दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी अभिनेत्री की जिन्हें एक समय करोड़ों लोग सिर्फ एक कलाकार नहीं बल्कि देवी का स्वरूप मानने लगे थे। आज की पीढ़ी शायद उनका नाम कम जानती हो, लेकिन एक दौर ऐसा था जब उनके दर्शन के लिए लोग दूर दूर से आते थे। ये कहानी है हिंदी सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री अनीता गुहा की। वही अनीता गुहा जिन्होंने फिल्म जय संतोषी मां में संतोषी माता का किरदार निभाया था। 20 जून 2007 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। उनकी पुण्यतिथि पर आइए याद करते हैं उनकी जिंदगी के उस सफर को जो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। 17 जनवरी 1939 ब्रिटिश शासन के दौर में बर्मा के एक छोटे से गांव में एक बच्ची का जन्म हुआ। उस बच्ची का नाम था अनीता। उनके पिता वन अधिकारी थे और नौकरी के कारण अक्सर जंगलों वाले इलाकों में रहते थे। यही वजह थी कि अनीता का बचपन बर्मा, दार्जिलिंग और सुंदरवन जैसे क्षेत्रों में बीता। परिवार में वे सबसे छोटी संतान थी। उनसे बड़े एक भाई और एक बहन थे। लेकिन फिर आया भारत विभाजन का दौर। देश के बंटवारे के बाद उनका परिवार कलकत्ता जाकर बस गया। यहीं से अनीता की पढ़ाई लिखाई पूरी हुई। अनीता बेहद सुंदर थी और उनकी खूबसूरती की चर्चा दूर दूर तक होने लगी। इसी दौरान उन्होंने मिस कलकत्ता का खिताब ही अपने नाम कर लिया। शायद तभी किस्मत ने उनके लिए फिल्मों का रास्ता तैयार करना शुरू कर दिया था। साल था 1952। बॉम्बे के मशहूर कारदार स्टूडियो और हॉलीवुड के लिए कैमरन ने मिलकर एक बड़े टैलेंट कंपटीशन का आयोजन किया। देश भर से हजारों युवाओं ने इसमें हिस्सा लिया। अनीता भी कलकत्ता से सपनों का पिटारा लेकर बॉम्बे पहुंची। कहा जाता है कि उन्होंने प्रतियोगिता के लगभग हर चरण में शानदार प्रदर्शन किया। बाद में अनीता गुहा ने दावा किया कि वे इस प्रतियोगिता की विजेता थी। हालांकि अभिनेत्री पीस कंवल भी खुद को उस प्रतियोगिता का विजेता बताती थी। आज इतने वर्षों बाद ये तय कर पाना मुश्किल है कि सच्चाई क्या थी, लेकिन एक बात तय है, अनीता ने इस प्रतियोगिता में ऐसा प्रभाव छोड़ा कि उन्हें कारदार प्रोडक्शन के साथ कॉन्ट्रैक्ट तक मिल गया। लग रहा था कि अब उनका फिल्मी सफर शुरू होने ही वाला है, लेकिन तभी जिंदगी ने अचानक करवट ले ली। जब अनीता घर लौटीं और परिवार को इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया तो उनकी मां ने साफ इनकार कर दिया। उस दौर में फिल्मों में काम करना सम्मानजनक नहीं माना जाता था। कई परिवार अपनी बेटियों को फिल्म इंडस्ट्री में भेजने से डरते थे। अनीता की मां भी उन्हीं में से एक थी। मां के फैसले के आगे अनीता कुछ नहीं कर सकी। उन्हें मजबूरी में वो कॉन्ट्रैक्ट रद्द करना पड़ा। सोचिए, जिस लड़की के सपने उड़ान भरने वाले थे उसे अचानक जमीन पर लौटना पड़ा। लेकिन किस्मत शायद उनके लिए कुछ और ही सोच चुकी थी। कुछ समय बाद उन्होंने बंगाली फिल्मों में काम करना शुरू किया। उनकी प्रतिभा धीरे धीरे लोगों की नजरों में आने लगी। फिर एक दिन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की एक बड़ी हस्ती की नजर उन पर पड़ी। उन्हें लगा कि ये लड़की फिल्मों में बहुत आगे जा सकती है। यहीं से अनीता का सफर कलकत्ता से बॉम्बे की ओर दोबारा शुरू हुआ। इस बार उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1950 और 1960 के दशक में अनीता गुहा ने कई हिंदी फिल्मों में काम किया। उन्होंने उस दौर के कई बड़े सितारों के साथ स्क्रीन साझा की। उनकी खूबसूरती, सादगी और अभिनय दर्शकों को पसंद आने लगा। हालांकि उन्हें वो स्टारडम नहीं मिला जिसकी कल्पना हर कलाकार करता है, लेकिन एक फिल्म ने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी और वो फिल्म थी जय संतोषी मां। साल 1975, जब देश में बड़े बड़े बजट की फिल्में रिलीज हो रही थी, उसी समय एक बेहद साधारण बजट की धार्मिक फिल्म सिनेमाघरों में आई। नाम था जय संतोषी मां। शायद उस वक्त किसी ने नहीं सोचा होगा कि ये फिल्म इतिहास रच देगी, लेकिन हुआ बिल्कुल यही। फिल्म रिलीज हुई और देखते ही देखते लोगों के बीच आस्था का विषय बन गई। गांवों से लोग बैलगाड़ियों में भर भर कर सिनेमाघरों तक पहुंचने लगे। कई जगह महिलाएं फिल्म देखने से पहले फूल और प्रसाद लेकर आती थी।
जब स्क्रीन पर संतोषी माता दिखाई देती तो दर्शक हाथ जोड़ लेते। कुछ लोग तो स्क्रीन के सामने सिक्के और फूल तक चढ़ा देते थे। आज ये सुनकर अजीब लग सकता है, लेकिन उस दौर में ये एक आम दृश्य था और इस चमत्कार के केंद्र में थी अनीता गुहा। उनका चेहरा लोगों के दिलों में संतोषी माता के रूप में बस गया। हालात ऐसे हो गए कि लोग उन्हें वास्तविक जीवन में भी देवी मानने लगे। जहां भी वे जाती, लोग उनके पैर छूने की कोशिश करते, आशीर्वाद मांगते। कुछ लोग तो उनके सामने सिर झुकाकर खड़े हो जाते। एक अभिनेत्री के लिए यह सम्मान भी था और एक बड़ी जिम्मेदारी भी। लेकिन हर सफलता की एक कीमत होती है। अनीता गुहा के साथ भी ऐसा ही हुआ। संतोषी माता की छवि इतनी मजबूत हो गई कि दर्शक उन्हें किसी दूसरे किरदार में स्वीकार ही नहीं कर पाए। फिल्म इंडस्ट्री में टाइपकास्ट होना एक बड़ी समस्या है और अनीता इसी का शिकार हो गई। धीरे धीरे उनके पास फिल्मों के प्रस्ताव कम होने लगे। जो अभिनेत्री कभी लाखों लोगों की श्रद्धा का केंद्र थी, वो धीरे धीरे फिल्मों से दूर होती चली गई। समय बदलता गया, नई पीढ़ी आई, नए सितारे आए और धीरे धीरे अनीता गुहा का नाम लोगों की यादों से धुंधला पड़ने लगा। लेकिन जिन्होंने जय संतोषी मां का दौर देखा था, वे उन्हें कभी नहीं भूल पाए। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में अनीता काफी शांत और साधारण जीवन जी रही थी। चमक दमक से दूर वो अपने परिवार और निजी दुनिया में व्यस्त रही। फिर 20 जून 2007 को उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके जाने के साथ हिंदी सिनेमा के एक सुनहरे अध्याय का अंत हो गया। दोस्तों, फिल्मी दुनिया में सफलता पाने वाले कलाकार बहुत होते हैं, लेकिन ऐसे कलाकार बहुत कम होते हैं जिन्हें लोग भगवान का रूप मानने लगे। अनीता गुहा उन्हीं चुनिंदा कलाकारों में से एक थी। उन्होंने सिर्फ अभिनय नहीं किया, उन्होंने एक ऐसा किरदार निभाया जिसने करोड़ों लोगों की आस्था को छुआ। आज उनकी पुण्यतिथि पर हम उन्हें श्रद्धा पूर्वक नमन करते हैं। अगर आपने भी कभी जय संतोषी मां देखी है तो कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं एक और ऐसी ही अनसुनी और दिलचस्प कहानी के साथ।